ठीक, हम क्या पढ़ेंगे आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ में हमको पढ़ना आज चैप्टर 4 और नाम है चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इक्वेशन की स्पेलिंग क्या होती है? EQUATION। गुड। अब क्या है, आपको पता है कि 30% सिलेबस डिडक्ट हो गया है। कितने परसेंट? 30%। तो इस हिसाब से हम इसको उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम उसको क्या कर लें, डिफाइन कर लें कि ये क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पहले कभी नाम सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। हाँ, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन वन टर्म दैट इज स्क्वायर। ठीक, ये सिंपल डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब थोड़ा सा आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही होगी। इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन वन टर्म दैट इज स्क्वायर। टर्म का क्या मतलब होता है, या फिर टर्म को यहाँ वेरिएबल से इंडिकेट किया गया है। जैसे ये डेफिनेशन है, आगे जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा आप लोग समझ जाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज दिखता कैसे है। हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि एडिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह दिखता होगा। अगर मैं कहूं एडिशन 2 + 2 जो भी आंसर हो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म 2 - 2 जो भी आंसर हुआ। तो ये इसका रंग रूप है कि ये दिखता कैसे है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना? उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म मतलब वो किस किस तरीके में है। अब क्या है कि सिलेबस जब डिडक्ट हुआ है तो पहले आपके बुक में 3 मेथड था। 3 मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सिलेबस डिडक्ट हो जाने के बाद अब ये सिर्फ 2 मेथड में बचा है, लेकिन मैं चारों बता देता हूँ किस किस तरीके से हम लोग करते थे। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ दो मेथड बाय विच वी विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब यहाँ पे इस डेफिनेशन से ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। आपने यहाँ लिखा इट इज़ एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है दैट कंटेन वन टर्म, जिसमें एक टर्म है जो स्क्वायर होता है। वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेरिएबल सेम होता है। और जो इसकी डिग्री होती है, पावर होती है 2 होती है। पावर 2 होती है, इसका ये मतलब हुआ कि जो इसको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अगर यहाँ 3 होता तो x की वैल्यू कितनी आती? अगर 4 यहाँ होता तो x की कितनी वैल्यू आती? 4 आती। तो इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ x स्क्वायर है तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक में कुछ होगा एक में कुछ होगा। अब क्या है यहाँ पे ए बी सी जो है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये ए बी और सी जो होते हैं ये रियल नंबर हैं। और इसके साथ एक कंडीशन है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ए के पास 0 होगा, कोई भी नंबर हो बस 0 ना हो,
तो ये सबको जीरो कर देगा, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए बी सी आर रियल नंबर और ए नहीं होना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कि इसको हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 2 बच गया है ना। पहला है फैक्टराइज, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और चौथा होता है ग्राफिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 4 मेथड होते हैं, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ग्राफिंग। ग्राफिंग पहले भी आपके बुक में नहीं था, जब आपका सिलेबस डिडक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पर भी ग्राफिंग नहीं था और इस समय भी हमको ग्राफिंग नहीं पढ़ना है। मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि 4 मेथड से जब आप फर्दर क्लासेस में जाते हो तो 4 मेथड आपको मिलता है बाय विच यू विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके बुक से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हट चुका है, तो हमें क्या पढ़ना है, फैक्टराइज और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, आप इसे उतारिए फटाफट। मैं इसे मिटाता हूँ। ग्राफिंग है, चौथा ग्राफिंग है। अब हम सीखेंगे कि फैक्टराइज किस तरीके से होता है और फैक्टराइज के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइज वाला। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू द व्हाइट बोर्ड। अब फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है, आप क्लास 9th में फैक्टराइजेशन के बारे में फैक्टराइज ये पढ़े होंगे आप। अब फैक्टराइज करने का जो मेथड है, इसमें जब आप ध्यान देंगे तो 3 टर्म है, 1 2 और 3 है ना, 3 है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहां x के साथ कौन सा नंबर है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, कितना होगा, 6 आ रहा है। 6 को फैक्टराइज करो, 2 3 जा 3 1 जा, तो हमें क्या मिला, 2 मिला और 3 मिला, ये 2 नंबर हमें मिले। अब हमें 2 और 3 को इस तरीके से सेट करना है, हमें 2 और 3 को इस तरीके से सेट करना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना है, 5 है। माइनस हो नहीं सकता, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। इसका मतलब हम माइनस कर नहीं सकते, हमें 2 और 3 को क्या करना है, प्लस करना है। हमें कितना मिला है, 2 × 3। पहला जो टर्म है एज इट इज उतर जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद हमको इसको सेट करना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना है, 5x आए। 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू, अब आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिला, 2x प्लस 3x। इसे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, है ना। हमने मिडिल टर्म को, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे तो 3 से कितने हो गए, 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, है ना। अब हमें क्या करना है, पहला वाला जो है, इसे पहला और ये दूसरा, x² प्लस 2x में क्या कॉमन है, ठीक, इन दोनों में x कॉमन है।
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स यहाँ ले लेंगे, ब्रैकेट में 2x था, एक x बाहर निकल गया, ठीक, और एक x इसका यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। यहाँ प्लस 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3, हाँ 3, यहाँ 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3 2 जा 6, है ना। अब आपको क्या मिला, एक मिला है x प्लस 3, सेम ब्रैकेट में सेम नंबर आता है, सेम ही आता है, ऐसा नहीं है कि x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम आता है, तो दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, x प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस का 3 उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके, और x -2। अब देखिए मैंने ये कहा था कि यहाँ स्क्वायर है तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आई। अब देख लिया यहाँ पे x की एक वैल्यू आई है -3 और एक -2। अगर यहाँ 3 होता ना, यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो x की कितनी वैल्यू आती, सॉल्व करने पे 3 आती। तो फैक्टराइजेशन का क्या, फैक्टराइज का क्या मेथड है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले को और कांस्टेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो नंबर आता है उसको प्लस या माइनस करने पे उसको इस तरीके से बनाना है कि बीच वाला नंबर हो आए। तो हमने एक यहाँ 1 था और यहाँ 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, हमने उसको फैक्टराइज किया 2 3 जा, अब 2 मिला और 3 मिला, हमको उसको इस तरीके से सेट करना था कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो प्लस 2x प्लस 3x, अब जब इसको ऐड करेंगे 2x और 3x क्या हो जाता है, 5x। अब ये 3 से 4 हो गया, तो हमने 2 को एक साथ लिया और 2 को एक साथ लिया, फिर देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ x कॉमन था, यहाँ एक x बचा, एक x ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह प्लस, और x यहाँ बाहर आ चुका है तो 2 एज इट इज। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो आप फिर वहीं पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ दिखाता हूँ, x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, हमने सेम हम वहीं पहुँच गए। तो ये फैक्टराइज मेथड है, आप इसे फटाफट कॉपी में उतारिए, इधर का मैं मिटा रहा हूं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करेंगे, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। हमें ये नंबर मिला और इस नंबर को हमको इस फार्मूले में फीड करना है, और फीड करने के बाद हमें सॉल्व करना है, ओके। यहां है क्वेश्चन, फार्मूला यहां मैं लिखता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। अब मुझे और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है और c की जगह पे क्या है। यह पहला टर्म a
ये है बी और ये सी, ठीक है। माइनस बी की जगह पे क्या है -5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे क्या है -5 स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह पे क्या है 2 और सी की जगह पे क्या है 3 अपान 2, ए की जगह पे क्या है ए, ओके। माइनस माइनस प्लस माइनस एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे -5 इंटू -5, 5 जा 25 और ये माइनस से माइनस कट गया या फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ओके, अपान 2 2 जा 4, 5 प्लस माइनस 1 अपान 4, इसे सॉल्व कर दिया गया। 25 में से 24 गया, 1 हुआ अपान 4, ओके। मैं इसे मिटा रहा हूं, ये उतर चुका है, ओके। ओके, अब क्या हुआ कि आपको मिला +5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान 4। अब यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस है ना, तो एक बार क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। 5 प्लस, अब ये 1 रूट के बाहर आ जाएगा, 1 अपान 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 कितना अपान 4, एक वैल्यू ये आ गई एवरीवन, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू 5 माइनस 1 अपान, और एक वैल्यू कितनी आ गई 4/4 है ना, ये भी कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3 अपान 2 और 1 अपान x की दो वैल्यू आई, एक कौन सी आई 3/2 और दूसरी 1/1। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज सीखा और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इस चीज़ को सीखा। इसको 2 बार 3 बार जब आप करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता है। इसको उतारिए, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है रोजी। मैं इसे मिटा दूं, उसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं, ठीक। आज रोजी को सीखने को मिलेगा कि क्वाड्रेटिक, समीर आ जाओ, अंदर आ जाओ प्लीज, धीरे से बैठ जाना। ओके ओके ओके, मैं इधर मिटा रहा हूँ, हाँ, और मैं आपको सिखाता हूँ। परविंदर, ये मिटा दूँ, ओके। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फैक्टराइज आप लोग सीख लीजिए प्रैक्टिस करके। मिटाओ इसे। अब देखो, मैं आपसे पर्सनल तौर पे एक बात कहने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है डिडक्ट होने के बाद बस मामूली थोड़ा सा रह गया है, अच्छे से किया जाए तो 2 से 3 दिन मोर देन एनफ है इस चैप्टर को निपटाने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ सवाल कर लेते हैं और बाकी छोड़ो, जान दो, मुझे नहीं करना। आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल तब फील करते हैं जब आप एक एक सवाल को टच करते हैं, अपने लेवल पे करते हैं, आपका हाथ आपके दिमाग से जुड़ जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ये है क्या, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। जीएफ में लिख दिया, वो जीएफ नहीं जो आप लोग समझते हो, जनरल फॉर्म। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें फार्मूला को डिराइव करना है। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, 4ac अपान 2a। हमें यहाँ से वहाँ पहुँचना है। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई रिलेशन ही नहीं दिखता है कि हाउ इट बी पॉसिबल टू रीच देयर, है ना। लेकिन क्या करते हैं कि ये होता है एनालिसिस बेस्ड स्टडी, इसे बोलते हैं सिवा एनालिसिस बेस्ड स्टडी। आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, किसी चीज़ को हटाते हैं, तब आप उस जगह तक पहुंचते हैं। आपका अप्रोच, सवाल को देखने का जो होता है अप्रोच, वो बदलना पड़ता है। मैथ में क्या होता है ना, बाकी सब सारी चीज़ें आप लोग एज इट इज़ देखते हो, स्ट्रेट देखते हो, लेकिन ये चीज़ मैथ में अप्लीकेबल नहीं है। आपको अपने सोच के दायरे को बदलना पड़ता है मैथमेटिक्स के लिए। कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं, आपको 360 डिग्री पे देखना पड़ता है, सवाल को 360 पे देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, मैं इसको लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं तो आप लोग गलत समझ लोगे, SF। ओके, अब यहाँ से सॉल्व होता है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उससे हम सबको कर देंगे डिवाइड। हमने इंसाफ बराबर किया, हमने चारों को डिवाइड कर दिया। फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ कटने वाला ए से ए है, बाकी कुछ नहीं कटने का। फिर जो बाकी का है एज इट इज उतर जाएगा और ये हो जाएगा 0 अपान ए को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके हाथ में आता है 0। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे 2bx अपान 2a प्लस, एक बार प्लस करके b अपान 2a का होल स्क्वायर, एक बार माइनस b अपान 2a होल स्क्वायर प्लस c अपान a इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। अब क्या है ना, इसको इस तरीके से करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, यहाँ जब 2 से 2 ये कट जाएगा तो हम ऊपर वाले पे ही पहुँच गए, है ना। तो इसको क्यों किया गया है अभी आपको पता चलेगा। हालांकि बहुत से लोग जानते होंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग 2-4 बार इसको किए हैं, 2-4 बार ही किए हैं, 20-20 बार हम लोग किए हैं। अब क्या है, अब आपका यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड और 360 देखने का कि आप कैसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ एक रिलेशन बनता है और वो क्या है, जब आप ध्यान देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये है। हमें इस फॉर्म से इधर आना है, इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यू हैव टू मेमोराइज इट। इसे मेमोराइज कीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं होगा, इसको 2-4 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार इसे कीजिए, एंड यू आर बाउंड टू सक्सेसफुल। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी और आप इसको लेके कंफर्टेबल हो जाओगे। ये वाला जो स्टेप होता है यही आपने दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है इसको, हाँ दिमाग ही लगाना है। अब हमें यहाँ लगाना है इक्वल्स टू, ओके, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर लेने के बाद हम लगाएंगे इक्वल्स टू, और क्या बच गया, माइनस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपान a इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू लगा दिए, 0 खत्म,
ये माइनस का b अपान 2a इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। ठीक। और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होगा, प्लस होगा। प्लस c अपान a इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस c अपान a। और जैसा मैंने कहा कि इक्वल्स टू अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इक्वल्स टू के बाद एक ये ले लिया। स्क्वायर हटाने के लिए बचपन से सिखाया जाता है कि हम क्या लगा देते हैं, परविंदर हम दोनों के ऊपर ब्रैकेट लेंगे, ओके ब्रो। अब क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे एज इट इज उतारते हैं, यहाँ इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ओके। इसके बाद ये बोलिए क्या है, x प्लस 2a इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस अपॉन 4a। ना यहाँ नहीं, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इस चीज को यहाँ उतार दिया। अब x प्लस बी अपान 2a, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर है ये दोनों को टच करेगा, b को भी और 2a को भी, ओके। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर माइनस c अपान, थैंक यू मानसवी, तुम ना होती तो कितना गड़बड़ हो जाता सवाल में, है। थैंक यू। थोड़ा सा ये नीचे हो गया, c अपान a, ओके। अब हमें क्या करना है, x प्लस बी अपान 2a और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, ओके। और 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर से तो 1 टाइम में कट जाएगा, सेम नंबर है, कट गया, कितना आया 1 टाइम में। और इस 1 का मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर में तो b स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, a से, और जो आएगा उसको c से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ है 4a स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, a से। तो a स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो a स्क्वायर का मतलब 2 बार a, इसको डिवाइड किससे करना है, तो एक a से एक a गया, कितना बचा मेरे पास 4a, और 4a का मल्टीप्लाई किससे करना है, c के साथ। तो क्या हो जाएगा लास्ट में 4ac, यहाँ आएगा 4ac, गुड। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। और रूट क्यों लगाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए। रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान अंडर स्क्वायर 4a 4a स्क्वायर, ओके। यहाँ x प्लस b अपान 2a और ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 रूट के बाहर जाके निकलेगा तो 2 और a, और इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। अब क्या हुआ हमारे पास, x इक्वल्स टू, अब ये b अपान 2a ट्रांसपोज करते हैं इक्वल्स टू के उधर, तो माइनस का b अपान 2a, और जब रूट लगा है तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान ac अपान 2a, थैंक यू मानसवी। अब क्या है, दोनों नंबर सेम है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा। तो x इक्वल्स टू 2a दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव कर लिया। आप देखिए फार्मूला सेम आ गया, ओके। ये वाला जो स्टेप है इसको आपने मेमोराइज और बहुत बार प्रैक्टिस करना है। बाकी सारे स्टेप्स पे हैं, इसमें क्या है, स्टेप्स है, आप स्टेप्स ही भूलते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वीमेन ऑल्सो।
महिलाओं को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। तो हमने सीखा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, कितने मेथड से इसको करना है, फैक्टराइज करके हमने देखा, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सवाल हमने करके देखा। उसके बाद से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c = 0 से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को निकाला, जो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। इसी के बिहाफ पे आपका अंतरात्मा, आपका मन ये कहता है कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। 4-5 नंबर का सवाल बन सकता है आपके बोर्ड में, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जो कुछ भी आज हम लोगों ने पढ़ा, इसको आप खूब प्रैक्टिस करना है और कल इसको करके लाना है। थैंक यू वेरी मच।